पैसा कैसे खींचा चला आएगा, जेब में पैसे की बरकत कैसे बनेगी, घर में फाइनेंस पैसे की बरकत कैसे रहेगी, कैसे पैसा माँ लक्ष्मी घर पे टिके रहेंगे। जय माता की दोस्तों, मैं उमेश कुमार जोशी। घर में, आपकी पॉकेट में, बिजनेस व्यापार में पैसा कैसे बढ़ेगा, तो ये नियम थोड़े से जीवन में अपनाएं। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले जो हम अपनी पॉकेट में वैलेट यानी कि पर्स रखते हैं, तो आप ये ज़रूर देखें कि ज़्यादातर लोग जो वैलेट है वो अपनी जो उनकी पैंट है उसके पीछे पॉकेट में डालते हैं। ये टोटली रॉन्ग है। सबसे पहले वो अपने साथ पैसे की जो मान लीजिए प्लेसमेंट है उसको सही करें। या तो पैसे को ऊपर पॉकेट में डालें या आगे फ्रंट की पॉकेट में वैलेट रखना शुरू कर दें। और जो भी पर्स आपने अपने पास रखना है वो बढ़िया क्वालिटी का, उसमें कुछ दिनों के बाद इत्र लगाएं, कोई फ्रेगनेंस करें और कुछ ना कुछ खुशबू की चीज़ अपने वैलेट में अवश्य रखें। जो भी माया यानी पैसा आपने अपने वैलेट में रखना है तो उसको बढ़िया ढंग से उसको टिका कर रखें, यानी कि बढ़िया लेयर लगा के रखें। दोस्तों, जितनी वैल्यू आप किसी चीज़ को दोगे वो एनर्जी आपको वैसी ही वैल्यू वापसी देगी। तो हम करते क्या हैं, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते। मैंने अक्सर लोगों की वैलेट को देखा है। ऑफिस में कई बार क्लाइंट आते हैं, फीस देते हैं, तो पर्स चेक करता हूँ। कई लोगों का तो पर्स जैसे पुराना ओल्ड फटा हुआ भी होता है। तो जहाँ पे हमने माँ लक्ष्मी जी को स्थान देना है तो उसकी प्लेसमेंट तो बढ़िया होनी चाहिए ना। हम जहाँ खुद बैठते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, फ्रेगनेंस रखते हैं, अपनी प्लेसमेंट गुड रखते हैं, तो यही एनर्जी हमारे देवी देवते भी हमसे चाहते हैं कि आपने अपना पर्स बढ़िया क्वालिटी का, हो सके अगर वाइट लेदर का पर्स आप रखें तो और भी बढ़िया है, और फ्रेगनेंस अवश्य लगा के रखें। दूसरा, घर में आपने अपना एक ऐसा स्थान पैसे का जरूर रखना है कि जहाँ पे हम पैसा टिकाना शुरू कर दें। जैसे घर में शुक्राचार्य का कोना आ गया, नॉर्थ का एरिया आ गया, तो आप वहाँ पे या घर में आपने कहीं भी अपनी इच्छानुसार कहीं पे कोई स्थान रखा हुआ है कि वहाँ पे आप माया पैसा रख सकते हैं, तो वहाँ पे पैसे का एक सिस्टम बनाएं। एक रेड कलर का शाइनिंग वाला एक कपड़ा बिछाएं। हो सके कहीं से भी एक कमल का फूल, अगर ये डे हम शुक्रवार शुक्ल पक्ष का रखें सबसे बढ़िया है। कमल का फूल उस लाल कपड़े पे रखें। वहाँ पे एक इत्र की बोतल अवश्य रखें, उसका कैप उतार के रखें, हल्का सा वहाँ पे इत्र छिड़क भी दें और थोड़ी सी माया वहाँ पे रख दें बढ़िया ढंग से। और हर हफ्ते शुक्रवार को आपने उस इत्र का स्प्रे उसी प्लेसमेंट पे करना है और थोड़ी बहुत ही करेंसी माया वहीं पे प्लेस्ड कर देनी है। ऐसा आप रेगुलर करें। थोड़ी देर के लिए वहाँ पे श्री लक्ष्मी जी का कोई भी पाठ, धन कुबेर देवता जी का कोई भी पाठ आप अवश्य करें। दोस्तों, अगर किसी एनर्जी को बैठने की प्लेसमेंट देंगे तभी पैसा टिकेगा। पुराने समय में, हमारे बुजुर्गों के समय में, कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि लॉकर, सेठ लोग लॉकर होते थे, ऐसे लॉकर खुलता था और ऐसे पैसे की गड्डियाँ लगी होती थी, उनके पेपर वहीं पे सारा कुछ होना। तो मैं लोगों के घरों में विज़िट पे जाता हूँ तो सबसे पहले ये ज़रूर पूछता हूँ कि आपने अपने घर में लॉकर या पैसा रखने का स्थान कहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने ये स्थान बनाया होता है। कई लोग तो एकदम हंस पड़ते हैं कि सर नहीं, ये हमने नहीं बनाया। तो दोस्तों, जब हमने घर में किसी एनर्जी को जहाँ पैसा टिकना है उसको स्थान ही नहीं दिया तो पैसा कैसे टिकेगा। और जहाँ पे हमने वो स्थान, कईयों का स्थान बना भी होता है, वहाँ पे आपको, अगर जिनका स्थान बना हुआ है तो वहाँ भी आपको
हर हफ्ते वो कर्म करना पड़ेगा। जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे एक्टिविटी होती है। जहाँ पे हम किसी चीज़ का कर्म छोड़ देते हैं तो वहाँ पे वीरानपन शुरू हो जाता है। इसलिए वीकली, हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद फ्राइडे को जो मैंने अभी आपको बताया है, वहाँ पे छिड़काव करें, माया रखें और कमल का फूल अवश्य रखें। और जो आपका घर का या ऑफिस का या फैक्ट्री का जो भी आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, वहाँ पे आपने एक धन कुबेर देवता जी की फ़ोटो या उनकी छोटी सी मूर्ति नॉर्थ सेंटर पे आपने लगाना है। बुधवार को अवश्य लगाएं। और हफ्ते बाद या महीने बाद जहाँ पे धन कुबेरता देवता जी का वो फ्रेम लगा है, वहाँ पे फ्रेगनेंस का स्प्रे करना ही करना है, यानी इत्र। इत्र सबसे बढ़िया। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ों का कार्य आप अपनी लाइफ में एक्टिव करें तो आप खुद बदलाव देखना कि पैसा आपकी पॉकेट में टिकेगा, पैसे की बरकत और बढ़ेगी। परमात्मा की जो ये सारी एनर्जी हैं, ये एक एक्टिविटी हमसे मांगती हैं, एक स्थान मांगती हैं, और हम अपनी दिनचर्या में ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो इससे नुकसान क्या हमको देखने को मिलता है कि बरकत नहीं है। पैसा केयों के पास खूब आता है लेकिन टिकता नहीं। टिकेगा तभी अगर उनको कोई प्लेसमेंट दी होगी। तो इसलिए जो मैंने वैलेट का बताया उसकी पोजीशन को आप सही करें। और सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको बताया कि घर में कहीं ना कहीं आप अपना लॉकर ज़रूर बनाएं। और थर्ड, आपने धन कुबेरता देवता जी का अपने फ़ोटो या फ्रेम सेंटर नॉर्थ में लगाना है और फ्रेगनेंस करनी है। और घर को, जो भी आपका स्थान, शॉप आ गई, घर आ गई, फैक्ट्री आ गई, अपने दायरे को चमका के रखना है। चमक दमक शुक्र ग्रह, और जहाँ पे चमक दमक होती है वहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में, जिस जगह पे, जिस स्थान पे सफाई नहीं होती, डस्ट रहती है, कोई कर्म नहीं होता, तो वहाँ पे राहु देव जी का प्रभाव एक्टिव हो जाता है। और जहाँ पे राहु देव जी का नेगेटिव प्रभाव एक्टिव हो गया, वहाँ पे बरकत, फंड्स, पैसा ख़त्म, खर्चे शुरू। तो इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये खास चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। और अगर आपने बाई चांस ये भी पूछना है कि हमने लॉकर जिन्होंने बनाना है कि कौन सी डायरेक्शन में घर पे बनाएं, तो नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य दें और हमको बताएं कि आपके घर की डायरेक्शन किस जोन में पड़ रही है। उसके अनुसार आपको मैं कमेंट के नीचे रिप्लाई दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मेरी काफ़ी वीडियोस हैं, उनको देखें, उनको शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। व्हाट्सएप हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एस्ट्रोलॉजर उमेश कुमार मेरा पेज भी है, वहाँ काफ़ी वीडियोस है। इसलिए वीडियोस को शेयर अवश्य करें, लाइक करें और कमेंट करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता की।